कल तो रियल नंबर हो गया, तो आज को हम लोग एक्सरसाइज 1.5 से शुरू करेंगे, यानी कि सर्ड्स। तो सर्ड्स क्या है, यहाँ पे जो जो डेफिनेशन दिया है कि इफ ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड n is greater than 1 and is a positive integer and cannot be written as the मतलब ये जो n है ये वाला पावर में लिखा जाएगा, मतलब कितना मल्टीप्लिकेशन होगा उस हिसाब से लिखा जाएगा। तो इसका इसका एक सही एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मतलब बुक में जो दिया है रूट टू द पावर n रूट a, तो इसको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो ये कैसे लिख सकता है a टू द पावर 1/n। तो ऐसे जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग सर्ड्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब जो ऑर्डर मतलब जितना रूट होगा, मतलब क्यूब रूट, 4 रूट, स्क्वायर रूट, तो वो सब हुआ स्वर्ड्स। और वो वाला जो जितना का रूट होगा, मतलब थर्ड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट अगर हुआ वो है n। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अलग से मतलब पॉइंट वाइज बताया कि क्या क्या होगा। तो का जो पॉइंट वाइज होगा वो है पहला, मतलब स्वर्ड्स, इसका जो मतलब ये जो n रूट a, इसको स्वर्ड्स तभी कह पाएंगे जब इसका 3 कंडीशन फुलफिल होगा। तो 3 कंडीशन में पहला कंडीशन है a is an positive rational number, number 2 n which is greater than 1 is a positive integer, और number 3 nth root a is not a rational number। मतलब a rational number होगा, बट ये जो इन होल मतलब nth रूट a इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये है 3 कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो ये वाला होगा सर्ड्स, मतलब इसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो होगा सर्ड्स। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो nth पावर मतलब ये जो है n, तो वो होगा ऑर्डर, मतलब n ऑर्डर। मतलब सोचो अगर यहाँ पे जैसे बुक में दिया है कि 4 रूट 3, 4 रूट 7, 4 रूट 21, अगर ये है तो ये इसको कहेंगे आर ऑफ ऑर्डर 4। ये होगा सर्ड्स का डेफिनेशन, उसका कंडीशन और क्या होने से उसको हम लोग सर्ड्स कहलाएंगे। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पे कुछ लॉज दिया हुआ है, मतलब जिसको हम लोग को याद रखना है, मतलब इन काइंड ऑफ वन फॉर्मूला, जिसमें से पहला है कि nth रूट a और a का पावर है n, तो ये होगा ये a, मतलब इसका वैल्यू होगा a कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि a क्या होगा, a टू द पावर n है, और ये होल में ये जो रूट है ये पावर में बाई टू द n हो जाएगा। तो ये जो दोनों पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, a n मल्टीप्लाई 1/n, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे वैल्यू बचता है सिर्फ a। ये हो गया पहला। इसके बाद है सेकंड, क्या है nth रूट a और nth रूट b, इसका वैल्यू होगा होल nth ab। तो a कैसे हुआ, इसका एक ही है, मतलब ये ऐसे हुआ, मतलब कि देखो यहाँ पे अगर 2 होता, 2 टू द पावर a, मतलब 2 रूट a, मतलब कि स्क्वायर रूट a, और होता मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, तब ये वाला क्या हो जाता स्क्वायर रूट होल ए बी। बट अगर ये 3 होता, मतलब इफ अगर ये वाला क्यूब स्क्वायर रूट a है मल्टीप्लाई क्यूब रूट b है, तो ये वाला एक साथ एक रूट में नहीं आएगा, मतलब ऐसे नहीं होगा 2 मल्टीप्लाई 3ab, ऐसा नहीं होगा। तो n दोनों मतलब जो दो मल्टीप्लाई में है, इसका जो दोनों रूट है वो अगर सेम रहता है तभी ये वाला फॉर्म होगा, मतलब ये वाला फॉर्म होगा। अगर ऐसे एक स्क्वायर रूट रहता है और एक क्यूब रूट रहता है तो ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है डिवीजन वाला है nth a बाई रूट nth b
n है ये इक्वल्स टू ए भी सिमिलरली मल्टीप्लाई जैसे हुआ होल nth रूट a बाई b, तो सेम यही हो गया। अगर ए वाला स्क्वायर रूट होता, वाला क्यूब रूट होता तो ए वाला फुलफिल नहीं होता, मतलब सेम इसी के जैसा, मतलब जैसे कि इसी के जैसा स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये वाला नहीं हो सकता, तो सेम यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होने से ए वाला नहीं हो सकता, दोनों को सिमिलर होना पड़ेगा था। वैसे मतलब अगर क्यूब रूट ए होता और डिवाइड बाई क्यूब रूट बी होता तब जाके ए वाला हो जाता होल क्यूब रूट ए बाई बी वाला एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, होल क्यूब रूट ए बाई बी। तो ये तो हो गया, ये हो गया लॉ, मतलब ये तो ये याद रखना है हम लोग को, यहाँ से ऐसे 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 इसको हम लोग को याद रखना है, और ये सेट एक्सप्लेनेशन है और इसको हम लोग को याद रखना है। तो अभी तो हो गया ये फॉर्मूला, तो इसको हम लोग रियल नंबर के साथ अप्लाई करेंगे, जो वो भी काइंड ऑफ फैक्ट्स ये आएगा, बट वो वाला रियल नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसमें पहला दिया हुआ है √3 प्लस √5 इज नॉट इक्वल्स टू √3 प्लस 5। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस भी हो सकता था, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होता प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन होने से ही ऐसा होगा, डिवीजन होने से ही ऐसा होगा, मतलब होल रूट हो जाएगा, बट प्लस माइनस में होल रूट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, गलत है, रॉन्ग। इसको हम लोग को अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 3 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर 5 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर जो दिया रहेगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो करना पड़ेगा। तो सिमिलरली सेकेंड वाला भी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वाला में क्या है, सोचो स्क्वायर रूट 3 है प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, इसमें से प्लस होगा। हाँ, तो सेकेंड वाला भी इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में ए होल काम नहीं करेगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करेगा, बट ये वाला ऐसे हो सकता है, मतलब और ऐसे हो सकता है, मतलब ये जो स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम लोग 2 स्क्वायर रूट 3 कर सकते हैं, मतलब 2 स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी और यहाँ पे भी 1 है, तो ये वाला प्लस हो जाता है, ऐसे 2 स्क्वायर रूट 3 होता है। इसका सब्सट्रैक्शन भी सेम सिमिलरली ऐसा ही है, जैसे कि सोचो, बट ऐसे जो अगर सिमिलर उसका सब्सट्रैक्शन रहा तो ये तो कैंसिलेशन हो जाएगा, मतलब अगर सब्सट्रैक्शन में रहता है कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये वाला हो गया सब्सट्रैक्शन का। तो सब्सट्रैक्शन में अगर ऐसा रहता है कि 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, तब ये वाला हो जाएगा 5 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट 3, ऐसे हो सकता है। बट ऐसा भी तो होगा ना, कैंसिलेशन हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा, मतलब दोनों स्क्वायर रूट है तो इनसाइड वाला नंबर दोनों एडिशन हो जाएगा, उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा। नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, मतलब ये जो नंबर 3 है ये एग्जैक्टली इसको उल्टा किया गया है, मतलब अगर ए वाला हो सकता है पॉसिबल, तो इससे ए वाला भी आएगा, इससे वाला आ रहा है तो इससे वाला आएगा, सेम इससे वाला जा रहा है, मतलब इससे वाला सॉल्व हो रहा है, इसका आंसर ऐसे आ सकता है, तो इसको भी हम लोग डिसकंस्ट्रक्ट करके ऐसे ला सकते हैं। तो नंबर 3 वही है जो दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट ए टू द पावर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी, के बाद ये वाला है स्क्वायर रूट ए बाई बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, हो गया। उसके बाद आ गया नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में क्या है, चलो नंबर 4 में नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब जैसे फॉर्मूला है ना, मतलब पहले क्या है वो लिखते हैं, पहले वाला है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये ना, नहीं ये प्लस नहीं होगा, a माइनस बी। तो ये वाला कैसे आया, ये तो हम लोग का जो अलजेब्रिक फार्मूला सब है उससे आया, मतलब ये क्या हो रहा है, जगह का शॉर्टेज। तो ये वाला कैसे हो रहा है, ये वाला होगा, ये जो है ये है a प्लस बी और ये जो है
ए है ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग को पता है पहले से, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको अगर हम लोग डिस्कंस्ट्रक्ट करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ये वाला होगा ऐसे, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। तो सिमिलरली वाला क्या होगा उसके बाद, ये तो e टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाइड 2 और ये भी होगा b टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाइड 2, कैंसिल आउट हो गया। तो इससे ये वाला आ रहा है, समझ में आया?